कई लोगों को बोलते सुना है कि पैसा सब कुछ नहीं होता है, क्योंकि उन्होंने किसी और के मुंह से सुना और अपने दिमाग में घुसा लिया। ये नहीं समझा कि वो किस वे में बोल रहे हैं। अगर आप किसी प्रोफेशन में हो, आप ईमानदार हो, आपके अंदर इंसानियत है, तो जिस इंसान को आपसे काम करवाना है आप तो उससे पैसे लोगे ही जितनी आपकी फीस बनती है। लेकिन अगर कोई गरीब इंसान है, उसके पास उतने पैसे नहीं है आपको देने के लिए, तो आपने भी सोचा जाने दो यार, गरीब आदमी है, सब कुछ पैसा नहीं होता है, इंसानियत सबसे बड़ी चीज होती है, और आपने उसका काम कर दिया। लेकिन रियलिटी ये है कि हर प्रोफेशन में हर आदमी आपकी तरह ईमानदार और इंसानियत वाला नहीं होता ना। उसे तो उतना पैसा चाहिए चाहिए हर हाल में, भले उस आदमी के पास उतने पैसे हो या ना हो, खाने के लिए भी हो या ना हो। प्रैक्टिकली इसको जरा समझो ना, कि आप अपने पास से किसी राशन दुकान में गए और बोले कि 2 किलो चावल दीजिए ना, उसने चावल तोला और बदले में आपने उसे कोई अच्छी सी ज्ञान की बात सुना दी और चावल की पॉलिथीन उठाकर चलने लगे, तो क्या वो दुकानदार आपको जाने देगा? जरा प्रैक्टिकली सोचो। वो पीछे से आवाज देगा, रे बाबू पैसा। तो आप उसके पास गए, आपने पूछा क्या हुआ, तो उसने बोला कि चावल जो लिया है इसका पैसा कौन देगा? तो आपने बोला कि मैंने तो ज्ञान की अच्छी बात बताई ना आपको, आप क्यों पैसा मांग रहे हैं? इतनी अनमोल ज्ञान की बात बताई आपको, तो पता है वो क्या बोलेगा आपको? दिमाग उमाग ठीक है कि नहीं बाबू? कहाँ घर है, कहाँ से आए हो, किसके बेटे हो? तो उस मोमेंट में आपके पास ये डायलॉग नहीं निकलेगा कि पैसा सब कुछ नहीं होता। किसी का बच्चा हॉस्पिटल में भर्ती है, 2 लाख रुपया ऑपरेशन का मांग रहे वो लोग, क्या वो इंसान बोल पाएगा कि पैसा सब कुछ नहीं होता है? उसके लिए तो पैसा ही सब कुछ है ना। किसी का बाल बच्चा 2 दिन से ढंग से खाना नहीं खाया क्योंकि पैसा नहीं है उसके पास, तो उसके लिए तो पैसा ही सब कुछ है ना। वो ये थोड़ी बोल पाएगा कि पैसा सब कुछ नहीं होता है। कोई स्टूडेंट है जिसने हमेशा ये सपना देखा है कि मेरा इस कॉलेज में एडमिशन होगा, इस कॉलेज में एडमिशन होगा, जिसके लिए उसने दिन रात एक करके तैयारी की है, एग्जाम में अच्छे मार्क्स लाए, उसने अच्छे परसेंटेज भी आए उसके, लेकिन जब एडमिशन के लिए वहां पे गया तो उससे इतने पैसे की डिमांड की गई जितना उसके माँ बाप के पास था ही नहीं। तो क्या वो लड़का उस मोमेंट में ये बोल सकता है कि पैसा सब कुछ नहीं होता है? उसके लिए तो वहां पे पैसा ही सब कुछ है ना। तो कहने का मतलब ये है कि ये बोलने से पहले कि पैसा सब कुछ नहीं होता है, इससे पहले आपके पास उतना पैसा होना चाहिए कि कोई भी चीज अगर आपको खरीदना हो या कहीं पर भी अगर चाहे कितने भी पैसे की जरूरत पड़ रही हो, पैसे अगर लग रहे हैं चाहे कितने भी लग रहे हैं, कोई टेंशन नहीं। अब राशन पानी कपड़ा लता के लिए इतने पैसे लग रहे हैं, कोई बात नहीं, ले। बच्चों के एडमिशन के लिए इतने लाख रुपए लग रहे हैं, कोई बात नहीं, ले। कभी बीमार पड़ गए, मान लो कभी हॉस्पिटल में आपको भर्ती होना पड़ गया, तो वहां पर जो हॉस्पिटल का बिल आएगा, जो दवा दारू का खर्चा होगा, कोई बात नहीं, ले। तो कहने का मतलब ये है यहाँ पे कि जिंदगी में कभी भी अपनी जरूरतों को पूरा करने के लिए चाहे कितने भी पैसे लगे, आपको ये सोचना ना पड़े कि बाप रे बाप इतना पैसा लगेगा। तो इसके लिए आपको पहले फाइनेंशियली खुद को उस लेवल पर लेके आना होगा। फाइनेंशियली पहले खुद को इतना स्ट्रॉन्ग बना लो कि पैसा कौड़ी का टेंशन ही खत्म जिंदगी भर के लिए। तो अब अगर आप ये बोलते हो कि पैसा सब कुछ नहीं होता है, तो उसका एक मतलब भी निकलता है, क्योंकि अब आप पैसे से ऊपर उठ चुके हो। तो किसी की मदद करने के लिए आप बोल रहे हो कि पैसा सब कुछ नहीं होता, यार चल गरीब आदमी है, कर देता हूं इसका काम, तो वहां पे ये ठीक है। लेकिन कहीं पे आपको खुद पैसा पे करना पड़ रहा है किसी चीज के लिए और आपके पास जेब में फूटी कौड़ी तक नहीं है, ऊपर से आप ये बोल रहे हो कि पैसा सब कुछ नहीं होता है, तो ये बेवकूफी है। पहले फाइनेंशियली स्ट्रॉन्ग बन जा पूरा, ताकि पैसे की टेंशन ही खत्म हो जाए हमेशा के लिए, तब ये बोलना तो सजेगा भी, समझे? बहुत सारे लोग जिंदगी में काबिल नहीं बन पाते, अमीर नहीं बन पाते, क्योंकि उनको पता ही नहीं है कि काबिल बनना क्यों जरूरी है। उन्हें लगता है कि जिंदगी है, जी लेंगे किसी तरह। अगर आप ध्यान से अपनी जिंदगी को देखोगे तब आपको पता चलेगा कि आपकी जिंदगी में जितनी भी प्रॉब्लम्स हैं, उनमें से 90% प्रॉब्लम्स हैं पैसे की कमी की वजह से। अगर आपके पास पर्याप्त पैसे होते तो वो सारी प्रॉब्लम्स आती ही नहीं, या अभी भी आपके पास अगर उतने पैसे आ जाएं तो आप उसे आराम से सॉल्व कर सकते हो, सारी प्रॉब्लम्स सॉल्व हो जाएंगी। और ये जिंदगी भर का खेल है, जिंदगी भर ऐसा ही चलता रहेगा। देखो भाई, अगर आप काबिल नहीं बनोगे ना, तो कई सारे सिचुएशंस और कई सारी जगहों पे आपके साथ ठीक से बर्ताव नहीं किया जाएगा, बहुत बुरा बर्ताव किया जाएगा उन लोगों की तुलना में जो पैसे वाले हैं। आर्थिक रूप से भी लोग उन्हीं की मदद करना चाहते हैं जो पैसे वाले हैं, क्योंकि वो जानते हैं, उनको पता है ये बात कि वहां से उनका पैसा वापस आ जाएगा, इसलिए उनकी मदद करना चाहते हैं। लेकिन अगर आप गरीब हो तो कोई आर्थिक रूप से आपकी मदद भी करना नहीं चाहता, क्योंकि वो सोचते हैं कि ये तो गरीब है, ये वापस कहां से करेगा, पता नहीं करेगा कि नहीं करेगा। कहीं भी काम करवाना हो, मान लो सरकारी काम ही करवाना हो, तो जो पैसे वाले लोग होते हैं उनको जरा दौड़ धूप करने की जरूरत नहीं पड़ती, उनका नाम ही काफी होता है। यहीं से फोन करके बोल लेते हैं कि मेरा थोड़ा काम है, कर दीजिएगा। तो वहां पे जो कर्मचारी होता है या फिर जो अफसर होता है वो बोलता है हाँ सर निश्चिंत रहिए, आपका काम एकदम तुरंत हो जाएगा, और कर देता है तुरंत उसका काम, उससे कोई घूस वूस भी नहीं लेता, समझे? लेकिन अगर आप गरीब हो और सरकारी काम आपको करवाना है कागज पत्तर का, तो सबसे पहली बात तो दौड़ धूप कर करके आपका चप्पल पूरा घिस जाएगा। और दूसरी बात, वो इंसान जो उस कागज में साइन करेगा, जिसके साइन करने से आपका काम बनेगा, वो मोटा पैसा आपसे घूस मांगेगा, तब करेगा साइन। भले आपके पास खाने के लिए भी पैसे हो या ना हो, उसको कोई लेना देना नहीं है। या फिर किसी अस्पताल में गए हो डॉक्टर से दिखाने के लिए, 2 घंटे से लाइन में खड़े हो और अपनी बारी का इंतजार कर रहे हो कि कब आएगी मेरी बारी, कब आएगी। इतने में ही कोई पैसा वाला इंसान वहां पे आता है और उसे बिना लाइन में लगे अंदर जाने दे दिया जाता है, और वो बड़े आराम से दिखा के वहां से चला जाता है। क्यों? क्योंकि वो अमीर है, उसके साथ अच्छा रिश्ता बना के रखना है, इसलिए लोग उनके साथ इतना अच्छा बर्ताव करते हैं। लेकिन आप तो गरीब हो, आपके साथ कोई अच्छा रिश्ता बना के क्यों रखना चाहेगा? कौन सा आप किसी के काम आने वाले हो? ऐसी सोच होती है लोगों की आपके बारे में। हाँ, ये सच है कि इंसान को सम्मान मिलता है उसके कर्मों के आधार पर, कि अगर उसने जिंदगी में कुछ अच्छे कर्म किए हैं तो उसे सम्मान मिलता है।
लेकिन इससे भी बड़ा सच ये है कि अगर कोई इंसान है, पैसे वाला इंसान है, तो लोग बिना किसी कारण के उसका सम्मान करते हैं, सिर्फ इस वजह से क्योंकि वो पैसे वाला है। उसके कर्मों की तरफ किसी का ध्यान नहीं जाता, फिर भी लोग उसका सम्मान करते हैं सिर्फ इस वजह से क्योंकि वो पैसे वाला है। और रियलिटी ये है कि आपने जिंदगी में चाहे कितने भी अच्छे कर्म किए हो दूसरों के लिए, आप और वो इंसान जो पैसे वाला है, जब लोगों के बीच में जाओगे तो आपसे ज्यादा सम्मान उसे दिया जाता है जो पैसे वाला है, सिर्फ इस वजह से क्योंकि वो पैसे वाला है और आप गरीब हो। जो पैसे वाला इंसान है, उसकी बहन या बेटी अगर किसी अनजान लड़के के साथ बात करती हुई देखी जाती है ना, तो ये बिल्कुल आम बात है, एकदम नॉर्मल है, कोई कुछ नहीं बोल सकता। डर लगता है उनको कुछ बोलने में कि अगर वो कुछ बोलेंगे तो कहीं रिलेशन खराब ना हो जाए, कहीं वो दुश्मनी ना मोल ले, डर लगता है लोगों को, इसलिए सब इग्नोर कर देते हैं। लेकिन अगर आप गरीब हो और आपकी बेटी या बहन किसी लड़के के साथ बात करती हुई देखी जाती है, भले ही वो पढ़ाई लिखाई से रिलेटेड बात कर रही हो या ट्यूशन से रिलेटेड बात कर रही हो या फिर किसी चीज की जानकारी लेने के लिए बात कर रही हो, तो इतने में ही लोग आपको आकर बोलने लगते हैं कि अपनी बेटी को संभाल के रखो, नजर रखो उस पर, जरा आजादी मत दो, एक लड़के से बात कर रही थी, हो सकता है फोन में भी बात करती होगी, भाग जाएगी, ये बोलने लगते हैं लोग आपको, क्योंकि आपके साथ रिलेशन खराब होने का उनको डर ही नहीं है। आप अगर उनसे गुस्सा भी हो जाओगे तो उनका क्या उखाड़ लोगे, आप कौन सा उनके किसी तरीके से काम आने वाले हो, ये सोचते हैं ये लोग। इसलिए जो मुंह में आता है आपको बोल के पार लगा देते हैं बिना किसी डर भय के। लेकिन जो इंसान पैसे वाला है वो जानते हैं कि इससे पंगा नहीं लेना है, लोग उनसे पंगा लेने से भी डरते हैं क्योंकि वो इस बात को जानते हैं कि इनके साथ लोगों का सपोर्ट है। और अगर बात थाना पुलिस कोर्ट कचहरी तक पहुंची तो वो तो घूस खिला के निकल जाएगा, लेकिन ये आदमी फंस जाएगा झूठ मूठ का। इसलिए कोई उससे पंगा भी लेना नहीं चाहता, अच्छा रिश्ता बना के रखना चाहता है। लेकिन आप तो गरीब हो, अगर आपसे जरा सी बात पर कभी बाताबाती हो गई तो अब वो इंसान बार बार आपको उकसाता रहेगा दोबारा लड़ाई झगड़ा करने के लिए, बार बार उस्कून करता रहेगा लड़ाई झगड़ा करने के लिए, या फिर हो सकता है कि आपको डायरेक्ट आकर मार ही दे क्योंकि वो जानता है आप तो गरीब हो, आप उखाड़ क्या लोगे उसका। अगर थाना पुलिस कोर्ट कचहरी तक बात पहुंची तो वहां पे तो पैसे लगते हैं, वहां तो घूस देना पड़े, कहां से दोगे, आपकी तो हैसियत ही नहीं है। तो फिर उसके देखा देखी हो सकता है और लोग भी आपके साथ ऐसा अत्याचार करने लगे, अन्याय करने लगे, क्योंकि आप तो गरीब हो, आप किसी का क्या उखाड़ लोगे। ऐसी हजारों चीजें आप डे टू डे लाइफ में झेल रहे और झेलते रहोगे जिंदगी भर सिर्फ गरीब होने की वजह से। आपके बाप दादा ने भी झेला, आप भी झेल रहे हो। अब आप क्या चाहते हो कि आपके बाल बच्चे जब होंगे या ऑलरेडी अभी हैं तो वो भी ये सब झेलें? नहीं ना। लेकिन इसके लिए आपको काबिल बनना होगा, अमीर बनना होगा। अमीर इसलिए नहीं बनना है ताकि दूसरों को दबाओ, बल्कि इसलिए बनना है ताकि कोई दूसरा आपको दबा ना सके। तो अभी जितने भी लड़के और लड़कियां इस वीडियो को देख रहे हैं जो गरीब हैं, मैं उन सब से बोल रहा हूं कि आज से और अभी से अपनी जिंदगी का मकसद रखो, अमीर बनना है, रईस बनना है। भले ही इसके लिए 5 साल लगे या 10 साल लगे, अगले 5 या 10 साल तक आपकी जिंदगी का सिर्फ एक ही मकसद है, अमीर बनना। बस फैला दो पूरा। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करो, कमेंट करो और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा लेना। मिलते हैं अगले वीडियो में। विश यू ऑल द वेरी बेस्ट।